इस कहानी की शुरुआत में हमें चार्ल्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बिलियनर है, यानी कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी मिकी के साथ, जो कि एक मॉडल भी है, एक खास यादगार फोटो शूट करे। इसलिए बॉब नाम के एक फोटोग्राफर, जो कि बहुत ही फेमस फोटोग्राफर होता है, उसे वो हायर करते हैं और उसे और उसके असिस्टेंट को लेकर अलास्का के रिजॉर्ट में जाते हैं ताकि वहां पर ये फोटो शूट करा सके। रिजॉर्ट का ऑनर इन सबको कहता है कि यहाँ पर किसी भी फूड को खुला मत छोड़ना क्योंकि यहाँ जंगली भालू हैं, बहुत खतरनाक है। इसके साथ सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को चार्ल्स को जब भूख लगती है और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि वहां पर मीट का एक टुकड़ा है और देखता है कि दरवाजा भी खुला हुआ है। वो दरवाजे को बंद करता है और तभी एक जंगली भालू उसके ऊपर हमला कर देता है। चार्ल्स बहुत ज्यादा डर जाता है और ये चार्ल्स के साथ एक प्रैंक होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसकी वाइफ ने और उसके फॉलोअर्स ने, सभी दोस्तों ने मिलकर उसके साथ प्रैंक किया होता है, जिसके पास सब के सब उसे विश करते हैं। चार्ल्स की वाइफ उसे एक वॉच गिफ्ट करती है जबकि उसका फोटोग्राफर उसे एक पॉकेट नाइफ गिफ्ट करता है। उसमें एक नोट भी होता है जिसे चार्ल्स नहीं पढ़ता। अगले दिन ये सब के सब फोटो शूट के लिए जाते हैं और आज चार्ल्स की वाइफ का अकेले फोटो शूट होना है। फोटोग्राफर उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जो चार्ल्स दूर से देख रहा होता है, लेकिन इन्हें अब शूट के लिए एक मेल मॉडल की भी जरूरत होती है। चार्ल्स कहता है कि क्यों ना मैं मेल मॉडल बन जाऊं, पर फोटोग्राफर उसे साफ साफ मना कर देता है। दरअसल ये फोटोग्राफर चार्ल्स का बचपन का दोस्त है, लेकिन चार्ल्स बहुत कामयाब इंसान है जबकि ये अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब नहीं हो पाया। और अब फोटोग्राफर की नजर वहां पर एक फोटो पे जाती है जो एक लोकल हंटर की होती है। रिजॉर्ट के ओनर से वो कहता है कि मुझे इस हंटर की जरूरत है, मुझे उसके शूट करनी है। रिजॉर्ट का ओनर कहता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो उसे उसकी लोकेशन बता देता है। ये लोकेशन बहुत ज्यादा अलास्का के अंदर होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। चार्ल्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और इसके बाद चार्ल्स, फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट और एक पायलट चारों के चारों एक प्लेन से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी ये वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे वो हंटर नहीं होता। वहां उसने एक नोट छोड़ा होता है और कहा होता है कि अगर किसी को मुझसे मिलना है तो इस पते पर आ जाए। और अब चार्ल्स कहता है कि हम सबको वहां पर जाना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से प्लेन से उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो हंटर है और रास्ते में इनके प्लेन से पक्षियों का झुंड टकराता है जिससे प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और इनका प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से पायलट की मृत्यु हो जाती है और ये तीनों की तीनों किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें यहाँ पर आग जलानी होगी। इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि फोटोग्राफर के पास एक मैच बॉक्स है जो कि वाटर प्रूफ है। ये उसकी हेल्प से आग जलाते हैं। पूरी रात उस जगह बिताने के बाद अगली सुबह चार्ल्स कहता है कि हमें हंटर केविन तक जाना चाहिए, वहां जरूर कोई ना कोई आएगा। साथ ही वहां पर सुविधा की थोड़ी बहुत चीज भी है और अभी ये तीनों की तीनों केविन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में देखते हैं कि एक भालू इन्हीं की तरफ आ रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करता है, लेकिन ये भागना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ही देर बाद एक नदी तक ये पहुंच जाते हैं जिसे पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है। चार्ल्स को जंगल की बहुत नॉलेज होती है। वो देखता है कि वहां पर एक टूटा हुआ पेड़ है। वो फोटोग्राफर उसके असिस्टेंट से कहता है कि इससे हम पुल बनाकर निकल सकते हैं, जिसके बाद उस नदी के ऊपर उस पेड़ को डालकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एक एक करके नदी को पार करने लगते हैं। फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट दूसरी पार चले जाते हैं और जब चार्ल्स बीचों बीच होता है तभी वहां पर भालू आ जाता है जो लकड़ी को हिलाना शुरू कर देता है और अब चार्ल्स का पैर स्लिप होता है और वो पेड़ के साथ लटक जाता है। उसके बैग में जो फ्लैर्स होते हैं जो सिग्नल देने के काम आते वो नदी में गिर जाते हैं। चार्ल्स किसी तरह से ऊपर आता है और नदी पार कर लेता है, जिसके बाद भालू वहां से चला जाता है। अब कई घंटा तक चलने के बाद ही ये देखते हैं कि ये घूमकर इस जगह पर वापस आ चुके हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए और अब धीरे धीरे रात भी हो जाती है और ये बहुत ज्यादा भूखे भी होते हैं। चार्ल्स के पास वो
चाकू होता है जो उसे फोटोग्राफर ने दिया है, वो उस चाकू को फोटोग्राफर के असिस्टेंट को देता है और कहता है कि इसे लकड़ी के साथ बांधकर एक भाला बना लो ताकि तुम मछली पकड़ सको। वो मछली पकड़ने के लिए जाता है, पर तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है और जब चार्ल्स और फोटोग्राफर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गलती से उसके चाकू से वो अपने ही पैर पे मार दिया है। उसके पैर से खून बह रहा होता है, इसीलिए उसके पैर पर बैंडेज पट्टी करते हैं जिससे उसका खून आना बंद हो जाता है। अब जो कपड़ा पे खून लगा होता है चार्ल्स फोटोग्राफर को देता है और कहता है कि इसे जल्दी से जला दो क्योंकि उसकी खुशबू से भालू यहाँ तक आ सकता है। और ये रात यहीं पे बिताने का तय करते हैं क्योंकि असिस्टेंट चल नहीं सकता और बारिश भी होना शुरू हो जाता है। तभी ये चार्ल्स देखता है कि जो कपड़ा उसने फोटोग्राफर को जलाने के लिए दिया था वो कपड़ा अब भी वहीं पर है, उसे जलाया नहीं गया। और इससे पहले कि चार्ल्स कुछ कर पाता भालू इनके ऊपर हमला कर देता है। चार्ल्स जलती हुई लकड़ी से भालू को भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए चार्ल्स को और फोटोग्राफर को भागना पड़ता है। पर भालू उनके साथी को यानी असिस्टेंट को मार देता है क्योंकि वो भाग नहीं पाता। अगली सुबह यहाँ पर अब बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ये भूखे हैं इसलिए अब एक ये ट्रैप लगाते हैं जिस ट्रैप में ये गिलहरी को पकड़ लेते हैं और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो इन्हें ढूंढने के लिए आए होते हैं। लेकिन इस वक्त ये पेड़ों के बीचों बीच होते हैं इसलिए ऊपर से कोई नहीं देख सकता और जब तक ये बाहर आकर मैदान में आते हैं हेलीकॉप्टर इनसे बहुत दूर चला जाता है। जिसके बाद फोटोग्राफर बॉब चार्ल्स के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और गुस्से में वो उसको कह देता है कि मुझे तुम्हारे पैसे से तुम्हारी कामयाबी से प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों अपने जिंदगी का सफर एक साथ शुरू किए थे पर चार्ल्स बहुत आगे निकल गया। चार्ल्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एक बार फिर से अपने सफर पे ये आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, साथ इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भालू जो अब भी इनके पीछे होता है। ये अब खाने का इंतजाम करने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां पर भालू आ जाता है। ये दोनों के दोनों भाग जाते हैं और अब रात हो चुकी है इसलिए आग का घेरा बनाकर ये बीच में सो जाते हैं ताकि भालू रात को इनके ऊपर हमला ना करे। अगली सुबह चार्ल्स कहता है कि हमें उस भालू को मारना होगा, हम इस तरह से उससे भाग नहीं सकते और फोटोग्राफर उसके बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है हम उसका सामना नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा है। और इधर चार्ल्स अपने चाकू से भाला बनाता है जिसके आगे वो कपड़ा लगा देता है जिस पर उसका खून होता है ताकि भालू उसके खून की खुशबू से अट्रैक्ट हो और वो भी उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी इनका सामना भालू से हो जाता है। भालू इनके ऊपर हमला करता है और इसी हमले में चार्ल्स खाई में गिर जाता है पर भालू इनका पीछा नहीं छोड़ता, वो खाई के नीचे जाने लगता है। अब ये फोटोग्राफर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है पर भालू जल्दी उन तक पहुंच जाता है और अब ये दोनों के दोनों भालू के ऊपर हमला करते हैं पर भालू फोटोग्राफर के ऊपर हमला करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो उसे मारता चार्ल्स उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और जब भालू चार्ल्स के ऊपर हमला करने के लिए उसके ऊपर जाता है तो वो अपनी चाकू यानी कि भाले से उसे मार देता है और अब इन्होंने भालू को मार दिया है। जिसके बाद उसकी खाल निकालकर सर्दी से बचने के लिए अपने लिए एक ब्लैंकेट बना लेते हैं। अब इनके पास खाने के लिए भरपूर मांस है। अब इन्हें ये पता नहीं चल रहा होता कि इन्हें किस दिशा में जाना है, इसलिए चार्ल्स की वाइफ ने जो उसे वॉच दी थी वो उसकी एक सुई को निकालकर उससे कंपास बना लेते हैं जिसका मतलब ये है कि अब ये सही दिशा की तरफ जा सकते हैं। ये 1 घंटे चलने के बाद एक जगह पहुंचते हैं जहां पर एक केबिन होता है जिसे देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई हंटर नहीं है, यहाँ पर इन्हें पीने के लिए शराब मिलता है और मैप मिलता है। मैप को देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि इस वक्त ये
कहां पर है और इनका रिजल्ट यहां से कितना दूर है। साथ ही बाहर नदी में एक बोट भी होती है जिससे ये यहां से निकल सकते हैं। उस बोट को चेक करने के लिए जब फोटोग्राफर जाता है और तभी चार्ल्स अंदर उस बॉक्स को देखता है जिसके अंदर चाकू था। जो चाकू फोटोग्राफर ने दिया था, उस बॉक्स के अंदर उसे एक बिल मिलता है जिसमें लिखा होता है 1 मेंस लिस्ट वाज टू बॉब फार्म। मिकी और मिकी चार्ल्स की पत्नी का नाम होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो रिस्ट वाच जो उसकी पत्नी ने बर्थडे के दिन उसे दी थी, दरअसल वो उसने उसके लिए नहीं बल्कि बॉब यानी फोटोग्राफर के लिए खरीदी थी। उसे समझ में आ जाता है कि उसका शक पूरी तरह से सही था। फोटोग्राफर का जो उसका बचपन का दोस्त है, उसकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा होता है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है और तभी वहां पर वो फोटोग्राफर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर फोटोग्राफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती है? उसने प्यार के लिए तुमसे शादी नहीं की, वो तो सिर्फ तुम्हारी दौलत तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी की। और अब वो चार्ल्स की तरफ गन तान देता है और कहता है कि हम दोनों ने जिंदगी में मेहनत की, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम अमीर बन गए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी पत्नी से शादी कर लूंगा, जिसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। और वो चार्ल्स को बाहर चलने के लिए कहता है ताकि उसे मार सके। चार्ल्स उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे एक जगह ले जाता है जहां पर एक ट्रैप होता है जो चार्ल्स ने पहले ही देख लिया था। और अब फोटोग्राफर उस ट्रैप के अंदर गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब अगर चार्ल्स यहाँ से चला गया तो वो इसी गड्ढे के अंदर मारा जाएगा, पर चार्ल्स ऐसा नहीं करता। उसके अंदर जाकर उसे बचाकर बाहर ले आता है। दरअसल वो उसके बचपन का दोस्त है, इसलिए उसे मरता हुआ वो नहीं छोड़ सकता। अब वो फोटोग्राफर को कॉटेज के अंदर ले जाता है जहां उसके जख्मों को कपड़ों से साफ करता है और इसके बाद नाव में बिठाकर अपने साथ आगे की सफर पे निकल पड़ता है। रास्ते में फोटोग्राफर फिर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। तभी चार्ल्स कहता है कि हम इस वक्त इस बारे में न सोचे, लंबा सफर तय करने के लिए किनारे पे रोकते हैं। जहां वो फोटोग्राफर चार्ल्स से कहता है कि तुम्हारी बीवी की कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। चार्ल्स कहता है कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, तुम अब बस आराम करो। फोटोग्राफर फिर कहता है कि हमेशा के लिए आराम करने के लिए वक्त आ गया है। इस बात पर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। दरअसल चार्ल्स उस फोटोग्राफर को बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। तभी चार्ल्स को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो अपनी शर्ट निकालकर उन्हें इशारा करता है, लेकिन वो उसके इशारे को नहीं देख पाते। जिसके बाद चार्ल्स यहाँ पर जलती हुई आग के ऊपर गीली पत्तियों को डालता है, जिससे बहुत सारा धुआं बनने लगता है और रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर वाले उसे देख लेते हैं। ये बताने के लिए फोटोग्राफर के पास जाता है और जब वो जाता है तो देखता है कि उस फोटोग्राफर की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो उसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर से वापस ले आता है, जहां पर उसकी पत्नी और मीडिया वाले सब इनका इंतजार कर रहे होते हैं। चार्ल्स अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके हाथ में वही घड़ी रख देता है जो उसने बर्थडे पर उसे दी थी, पर वो घड़ी उसके लिए नहीं बल्कि वो फोटोग्राफर यानी कि बॉब के लिए खरीदी थी। और जब वो अपनी पत्नी को घड़ी लौटाता है तो वो समझ जाती है कि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और चार्ल्स उसे कुछ नहीं कहता। मीडिया वाले चार्ल्स से पूछते हैं कि बाकी लोगों की जान कैसी गई। चार्ल्स इमोशनल होकर बताता है कि मुझे बचाने के लिए उन सब ने अपनी जान दे दी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।